हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे, हमारे पास है लैपटॉप लेनोवो आइडिया सेंटर स्लिम 3 और इसका हम आज कंप्लीट ए टू जेड सेटअप करके देखेंगे। हमें फ़र्स्ट टाइम क्या क्या सेटिंग्स करनी रहती हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है और इसे कैसे हमने फ़र्स्ट यूज़ करने के पहले जब भी हम इसको ओपन करते हैं नया लैपटॉप को, तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन वो क्या क्या सेटिंग्स करनी रहती हैं। तो ये है हमारे पास आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप i5 और मेक है इसका लेनोवो। यहाँ पे ये स्क्रीन है हमारी 14.5 समथिंग एंड यहाँ पे इसका एक प्रोटेक्शन कैमरा प्रोटेक्शन स्टिकर लगा हुआ है, जिसे हम जब भी यूज़ करेंगे तो निकाल देंगे। अभी हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। तो ये है कुछ सिल्वर कलर का लैपटॉप, एकदम मैट फिनिश है, सिल्वर मैट फिनिश। यहाँ पे हम इसके देख लेते हैं पोर्ट साइड से। राइट साइड में यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, स्पीकर का स्लॉट है और एक छोटा सा स्लॉट है मैं रिकवरी 1 की रिकवरी के लिए। इन केस हमारा लैपटॉप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू होता है तो हम यहाँ पे एक छोटी सी पिन डाल के इसको 1 की रिकवरी आसानी से कर सकते हैं। और ये फीचर्स मोस्टली लेनोवो में ही हमें मिलता है। इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे USB पोर्ट दिए हुए हैं, 3 USB पोर्ट हैं और एक HDMI स्लॉट दिया हुआ है और पावर LED जब भी हम चार्जर्स लगाते हैं तो यहाँ पे हमें उसका इंडिकेशन मिलता है। और उसके साइड में है चार्जर पिन इंसर्ट करने का स्लॉट। ऊपर और इसे करेंगे हम भी पावर ऑन, और पावर ऑन करने के बाद हम देखेंगे हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी रहेंगी। तो चलिए इसे करते हैं ऑन। हमने कर दिया अपने लैपटॉप को ऑन और इसका पावर ऑन होते ही हमें यहाँ पे इसकी स्क्रीन पे इसका लोगो दिखेगा। हमारा लोगो लैपटॉप है लेनोवो का, तो हमें उसका स्क्रीन में लेनोवो का जो लोगो दिख रहा है और इसके नीचे विंडोज़ के स्टार्टिंग प्रोसेस हमें उसका जो स्टैंडर्ड स्टार्टअप टाइप है डॉट डॉट करके राउंड होता है वो हमें यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट स्क्रीन आने के पहले तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, प्री कॉन्फ़िगर करेगा। यहाँ पे हमें मैसेज अभी डिस्प्ले हो रहा है जस्ट अ मोमेंट, तो हमें कुछ देर यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। तो पावर ऑन करने के बाद हमें ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है, हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं रहता है। तो अभी हम इसको होने देंगे कंप्लीट। तो इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ पे विंडोज़ 11 का लोगो आता है और सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो आती है इन दिस द राइट कंट्री और रीज़न, यहाँ पे हमको चूज़ करना होगा हमारी कंट्री और हम किस रीज़न में लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं, वो हमें यहाँ पे चूज़ करना रहेगा। तो हम यहाँ पे अपने रीजन्स को कर लेते हैं सेलेक्ट और आपको भी यहाँ पे आपके रीजन्स को करना होगा सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम अपना रीज़न सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यस करना रहेगा। तो हम यस करने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्क्रीन में हमको यहाँ पे अपने कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है। अगर हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन का कीबोर्ड लेआउट हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगर हमें नेक्स्ट कीबोर्ड का लेआउट नेक्स्ट भी टाइप का यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज़ स्किप कर देंगे। और लेट्स कनेक्ट यू टू नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे हमारा वाईफाई सेलेक्ट करेंगे और वो पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। तो अगर हम लोकल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसे अभी अपने वाईफाई से नहीं करना होगा कनेक्ट। इसके लिए हम अपना मोबाइल का यूज़ करेंगे और मोबाइल का यूज़ करने के बाद हम मोबाइल का डेटा ऑन करेंगे और अपने मोबाइल से उसका हॉटस्पॉट जो है उसे ऑन कर लेंगे। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद जो भी हमारे हॉटस्पॉट का SSID है उसे हम अपने लैपटॉप में सर्च करेंगे। तो ये है हमारा Vivo 1609 है इसका SSID। तो इसे हम करेंगे अपने लैपटॉप में सर्च और वहाँ पे सर्च होने के बाद हम उस पर कनेक्ट करेंगे। ये प्रोसेस एक्चुअली ऑनलाइन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते, लोकल अकाउंट करना चाहते हैं तभी करना है हमें। तो हमने यहाँ पे कर लिया अपना मोबाइल का वो हॉटस्पॉट सेलेक्ट और उसे करेंगे कनेक्ट। और यहाँ पे अभी मैसेज आएगा आपको कनेक्टिंग और ये हो गया सक्सेसफुली कनेक्ट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखने वाली बात है। तो हम नेक्स्ट इसको जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स का जो मैसेज आएगा उसके बाद हमें अपना हॉटस्पॉट जो है उसे कर देना होगा ऑफ़।
और अपने मोबाइल डेटा को कर देना है स्विच ऑफ। तो हम यहाँ पे मोबाइल डेटा एंड हॉटस्पॉट दोनों कर देंगे बंद, जिससे ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन सर्च नहीं करेगा किसी तरह के अपडेट्स को, और हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स में लॉगिन करने के लिए किसी भी तरह का मैसेज नहीं देगा। और हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी प्राइवेसी एक्सेप्ट करने के लिए। लाइसेंस एग्रीमेंट तो हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंटर योर नेम, हमारा हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस डिवाइस, हमें अपने यूज़र्स का नेम यहाँ पे टाइप करना है। जो भी इसे यूज़ करना चाहता है हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। हम अभी के लिए इसी का नाम जो हमारा लैपटॉप है लेनोवो का वही लिखते हैं। यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स हैं जो डिवाइस की, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारा डेटा कुछ कलेक्ट करे हमारा लैपटॉप या माइक्रोसॉफ्ट, तो हम यहाँ पे इन सारे टॉगल्स की को कर देंगे ऑफ़। अदरवाइज़ आप इसे जो भी ऑन रखना चाहते हैं तो इसे ऑन ऑफ स्विच जो टॉगल स्विच है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद हमें इसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आप कर देंगे स्किप अभी। तो जैसे ही हम ये इतना सेटअप करेंगे उसके बाद हमारे लैपटॉप का फर्स्ट स्क्रीन आएगी हाई, और उसके बाद गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू मैसेज आपको ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा। और यहाँ पे कुछ कलरफुल डिस्प्ले जो है इसका आएगा, जो कि विंडोज़ 11 का लेटेस्ट यूआई है। उसका एक फ़ीचर्स है जो हमें काफ़ी पसंद आता है, इसका स्टार्टअप टाइप। तो दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे मैसेज आपको डिस्प्ले होगा एंड डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। तो यहाँ पे हमें अपने पीसी को चार्जर से कनेक्ट करके रखना है, जिससे कि बैटरी नए लैपटॉप की बैटरी कम होती है तो वो डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ नहीं हो। तो हम इसे करके रखेंगे अपने पावर के साथ में कनेक्ट, और इस प्रोसेस को होने देंगे कंप्लीट, और तब तक करेंगे इसका हम वेट। तो ये है हमारा लैपटॉप, फ्रेश लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप है, जिसका हम कैसे इसको ऑन करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये प्रोसेस पूरी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा यूज़फुल होगा आप किसी भी नए यूज़र्स के लिए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, आपने लैपटॉप ऑनलाइन परचेज़ किया है या कुछ भी है, तो आप इसे कैसे करेंगे, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार आपका मैसेज आएगा, और उसके बाद हमारे पास विंडोज़ की स्क्रीन यहाँ पे हमें दिख जाएगी। तो हमारा लैपटॉप हो गया है सक्सेसफुली लॉगिन, हमारा डेस्कटॉप शो हो गया है यहाँ पे, और ये है हमारा विंडोज़ 11। तो आपने देखा हमने सक्सेसफुली इसको कैसे फ़र्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लिया है। और इसके बाद हम देखेंगे हमें नेक्स्ट सेटिंग्स क्या करनी रहती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो हमको जब भी हमारा लैपटॉप हम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो हमें वो कर लेनी चाहिए। उसके लिए हम ओपन करते हैं अपने सेटिंग्स को, और जो पहला ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन में, और वहाँ पे हम बैकग्राउंड्स में पर्सनलाइजेशन टैब के अंदर सबसे फर्स्ट जो है, अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम थीम्स में जाएंगे, और जो पहला हम चेंजेस करेंगे, पहला कॉन्फ़िगर सेटिंग्स करेंगे वो है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स। तो हम यहाँ पे जो भी आइकॉन्स हमारे माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल्स जिसे भी हम अपने डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ये काफ़ी ईज़ ऑफ एक्सेस है, हम आसानी से अपने माई कंप्यूटर दिस पीसी को एक्सेस करके अपने ड्राइव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट में इसे सेटअप कर लेंगे। सेकंड थिंग्स जो हम कर लेनी चाहिए हमें जब भी हम अपना लैपटॉप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो है हमारे वाईफाई की सेटिंग्स। हमको अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करना है, या जो भी आपका अवेलेबल इंटरनेट है, आपका लैन है, लोकल लैन का इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है तो हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स ओपन करना है फिर से। और सेटिंग्स ओपन करने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में क्लिक करना है, और हमें फ़र्स्ट जो करना है अपने लैपटॉप्स को फुल्ली अपडेट करवाना है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपना लैपटॉप परचेज़ करें या पीसी परचेज़ करें तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम अपडेट करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारे लैपटॉप्स में या पीसी में जो भी लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड वो सारे अपडेट हो जाते हैं, और जो भी विंडोज़ का लेटेस्ट कुछ अपडेट्स है, सिक्योरिटी पैचेस है, तो वो हमारा लैपटॉप फुली अपडेट हो जाता है।
जिससे हम अपने लैपटॉप को सिक्योर, सेफ़ एंड स्टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, इसे करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। तो हमने अपने लैपटॉप को कर लिया है इंटरनेट से कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद हमने इसे अपडेट ओपन करने के बाद, अपडेट एंड सिक्योरिटी टैब ओपन करने के बाद इसे कर दिया है अपडेट। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका इंटरनेट का स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो इसे हम हो जाने देते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद आपको रिस्टार्ट करना है इसे, और इसका मैसेज आपको ऊपर डिस्प्ले होगा कि आप रिस्टार्ट करें लैपटॉप को। अपडेट डाउनलोड होगा यहाँ पे और इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम अभी ये चेक कर लेते हैं, हम अभी विंडोज़ का वर्जन जो है हमने लैपटॉप में जो हमने अभी परचेज़ किया था ओपन करते समय क्या है। तो हमने कमांड लिखा है विनवर, और विनवर लिखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वर्जन 21S2, और इसे अपडेट होने के बाद अभी हम चेक कर लेंगे वो कौन सा वर्जन है। तो ये 21S2 ये माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट अपडेट ही है, लेकिन फिर भी कुछ अपडेट्स आए होंगे इसमें, तो ये यहाँ पे अपडेट कर देंगे। कुछ सिक्योरिटी पैचेस होंगे लेटेस्ट, तो अपडेट हो जाएंगे। तो इसे रहने देते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज है यहाँ पे बायोस अपडेशन के लिए। तो ये हमने अभी विंडोज़ अपडेट किया, वहाँ पे हमारे लेटेस्ट बायोस का अपडेट था, तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो हम इसे कर लेते हैं इंस्टॉल, और जिससे हमारा जो हमारे लैपटॉप का जो बायोस है वो भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हो जाएगा। तो अभी जो करंट में हमारा रनिंग है वो 38WW है बायोस का वर्जन, और जो हमें इसका अपडेट मिला है वो है N41WW। तो इसे भी हम कर लेंगे अपडेट, जिससे हमारा लैपटॉप का बायोस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुली अपडेट। तो इसे हम करते हैं ओके इस मैसेज को, और ओके होने के बाद ये इसका बायोस का अपडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा इनसाइड ही बायोस, और यहाँ पे इसके रिस्टार्ट हो जाएगा हमारा सिस्टम, और रिस्टार्ट होने के बाद इसके अपडेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू होगा। तो इस कंडीशन में हमें अपने लैपटॉप का चार्जर उसका ध्यान रखना है, इसे पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपडेशन में बायोस अपडेशन में अगर हमारा पावर ऑफ हो जाता है लैपटॉप, तो इसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसे अपडेट रन करने के पहले हमारा चार्जर और पावर ऑन होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस हो गया है बायोस अपडेशन का स्टार्ट, और यहाँ पे कुछ कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, बट यहाँ पे इसके बायोस का प्रोसेस स्टार्ट है, और ये है हो जाएगा अपडेट। यहाँ पे काफ़ी सारे 2-3 स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म होंगे। यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगा, करंट वर्जन क्या है, नया वर्जन क्या है, और उसका प्रोसेस जो है हमें यहाँ पे नीचे जो स्क्वायर लाइन है वो यहाँ पे आपको दिख रही है मूव होते हुए। तो इसको हम वेट करते हैं जब तक ये होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेप जो है बायोस अपडेशन का हो गया है कंप्लीट, और इसके बाद जो है नेक्स्ट चालू होगा। यहाँ पे इरेज करेगा ओल्डर बायोस को, इसने कर दिया है। उसके बाद वेरीफाई करेगा हमारी जो रीड ओनली मेमोरी है बायोस की, जो इनबिल्ट होती है चिप हमारे मदरबोर्ड में, उसकी सारे कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर दिया है होल्डर, और नए कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ प्रोग्राम्स कर रहा है, उसे राइट करने के लिए उसे रेडी कर रहा है। तो ये एक काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपका लैपटॉप का पावर ऑफ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप मेक श्योर करें इसे अपडेट करने के पहले कि पावर शुड बी ऑलवेज ऑन एंड योर अडेप्टर शुड बी कनेक्टेड विद लैपटॉप। तो यहाँ पे अभी हो गया है हमारा लैपटॉप फिर से रीस्टार्ट, और लैपटॉप का पावर है ऑन। वेट करते हैं, क्योंकि एक बार स्टार्ट होने में फ़र्स्ट टाइम के बायोस अपडेशन के बाद टाइम लगेगा। तो ये जैसे ही ऑन होता है हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली डेस्कटॉप का जो हमारा यूज़र है वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है वेलकम करके, और हमारा हो गया है बायोस सक्सेसफुली अपडेट। तो हमने लेटेस्ट बायोस यहाँ पे हमारे लैपटॉप में हो गया अपडेट। तो हमने अपने लैपटॉप्स का ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स सारा कुछ अपडेट कर दिया है, हमारा बायोस भी अपडेट हो गया है।
तो ये हमें करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे जब भी लैपटॉप हमारा न्यू हो या जब भी हम फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हों, तो इन चीज़ों को स्पेशली हमें कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हो गया है हमारा लैपटॉप कम्प्लीटली अपडेटेड। और नेक्स्ट स्टेप करने के पहले हम इसकी सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है आइडियापैड 3 i5 10 जनरेशन एंड 8 GB रैम के साथ में आता है, और इसमें है हमारा 512 GB का SSD। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसी SSD में काम करने वाले हैं, और जब भी हमें नया लैपटॉप मिलता है और प्रीलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरर्स है OEM है, वो हमें एक ही पार्टीशन देता है, C ड्राइव। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस लैपटॉप में कितना पार्टीशन है। तो करते हैं मैनेज ओपन, और डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ C ड्राइव है, और इसमें हमारा विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, और ये 475.69 GB समथिंग स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नया पार्टीशन हमें कैसे क्रिएट करना रहेगा। यहाँ पे ये है हमारी C ड्राइव। तो इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो जब भी हम अपना नया लैपटॉप कॉन्फ़िगर करें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। तो नया पार्टीशन यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकेस हमारा लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है, तो हमारा जो डेटा है, फाइल्स है, वो हम अपने दूसरी ड्राइव में स्टोर करके सेव रख सकते हैं। जिससे इनकेस ये लैपटॉप हमारा फॉर्मेट होता है, तो वो हम खाली सिर्फ C ड्राइव ही फॉर्मेट करें या इंस्टॉल करें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो दूसरी ड्राइव है उसमें हमारा डेटा सेफ रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें कैसे करना रहेगा। अभी हमारा सिर्फ एक ही ड्राइव है, तो इसके लिए हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, और वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, और श्रिंक वॉल्यूम जो है ऑप्शन हमें यहाँ राइट क्लिक करने पर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक विंडो ओपन होगा श्रिंक का। तो यहाँ एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। तो MB में जो भी हमारी साइज़ है, जो भी हमें श्रिंक करना है, जो हम 475 GB से जितना भी पार्टीशन में बाहर निकालना है वो टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ टाइप कर दिया है 200 समथिंग। तो इसमें से 475 में से 200 समथिंग बाहर निकल जाएगा, और आपको अनअलोकेटेड पार्टीशन यहाँ पे दिखेगा। और इस प्रोसेस में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी इशू, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम इजीली इसको श्रिंक करके एक नया पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमने प्रोसेस कर दिया है इसका कंप्लीट। यहाँ पे वॉल्यूम का एक नेम लिख देते हैं, डेटा। आप कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है डेटा, करते हैं नेक्स्ट और फिनिश। तो इस तरह से एक दूसरा पार्टीशन, एक सेकंड पार्टीशन भी हमारे कंप्यूटर में रेडी हो गया है, C and D। और हम अपने जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, डेटा हैं, उसको स्टोर करके अपने ड्राइव में रख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा लैपटॉप जो है प्रीलोड है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक्टिवेटेड हुआ है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम सर्च में टाइप करेंगे एक्टिवेशन, और हमें नीचे ऑप्शंस मिलेगा एक्टिवेशन सेटिंग्स का, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर ये एक्टिवेटेड हो गया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेटस में विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड विथ अ डिजिटल लाइसेंस, क्योंकि इसका जो लाइसेंस है इसमें प्रीलोडेड रहता है इसके बायोस में। तो ये हमारा सिस्टम जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो गया है, और ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब भी हम अपने लैपटॉप में या PC में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा हमारे लैपटॉप में जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं लैपटॉप के, क्या क्या करना रहता है। तो हमने ये लगभग सारे स्टेप्स जो है बेसिक स्टेप्स कर लिए हैं। तो आप भी अपने लैपटॉप्स में इन स्टेप्स को करके अपने लैपटॉप्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने नए लैपटॉप्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ईज़िली। और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।